हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डेप्रीसिएशन, चैप्टर नंबर 15 टी.एस. ग्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स करेंगे पहले सारे। आज हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 करेंगे, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि कब आप जैसे कोई एसेट खरीदते हो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, कितनी रेट कैसे निकालनी है और डेप्रीसिएशन होता क्या है। डेप्रीसिएशन देखो होता क्या है, जब भी किसी टेंजिबल एसेट्स, कौन सी एसेट, टेंजिबल, फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसकी वैल्यू को जो कम होती है हर साल उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, इनके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, आज जो हम करेंगे, अब आप स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहे हैं, आप देखिए। Illustration 1. Mehtab purchased a machine on 1st October 2023 for 5 lakh plus CGST and SGST at the rate of 6% each. He paid 20,000 for loading and carriage expenses to bring the machine to factory. He further incurred 25,000 for installing the machine. Determine, आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। How much amount मेहताब paid to vendor of machine, how much amount will be debited to machinery account, pass the journal entries giving effect to the transaction। देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने उसे नोट डाउन कर लिया। आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उन्होंने फर्स्ट बोला था कि एक तो वेंडर वाला पेमेंट बताओ, वेंडर की पेमेंट, कि उसको कितना आपको पेमेंट करना है। सेकेंड उन्होंने बोला है कि मशीनरी कितना डेबिट होगा जर्नल एंट्री में। एंड थर्ड आप उन्होंने इसको बोला था कि कुछ जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है, तो पहली बात, जब भी वेंडर होता कौन है, वेंडर उसको बोलते हैं जिस पर्सन से आप कोई एसेट खरीदते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, एसेट खरीदते हो, उसको जो बेचने वाला होता है सेलर, सेलर को क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। अब सबसे पहली बात, वेंडर को जब आप मशीनरी खरीदोगे, देखो हमने जर्नल में सीखा था मशीनरी की कॉस्ट प्राइस क्या है जो उन्होंने खरीदी, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, वेंडर को देखो जो कैरिज हो गया या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया, वो भी मशीनरी की कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री तो आपको सबको पता है, जब कॉस्ट होती है 5 लाख, इसके अंदर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैरिज, 20,000 क्या है, कैरिज है, और 25,000 उसकी क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो आपको इतना टोटल जर्नल एंट्री में सारा, क्योंकि जब भी आप कोई नई फिक्स एसेट खरीदोगे, इंस्टॉलेशन या कैरिज उसकी कॉस्ट में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वेंडर को जो पेमेंट होती है ना, जब वेंडर को पेमेंट होगी, वेंडर को जो आप पे करोगे उसको सिर्फ क्या होगा, हमेशा वेंडर वाला जो होगा उसको सिर्फ कॉस्ट, ये वाली, ये जो कॉस्ट है ये क्या है, कॉस्ट है, और प्लस टैक्स, ये दो चीजें आप उसको पे करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें CGST प्लस SGST 6% इसके ऊपर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30,000 CGST और 30,000 ही SGST, तो टोटल कितना हो गया, 5,60,000 जो होगा। ये जो वेंडर वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो 560 है, ये वेंडर को पे किया जाएगा, वेंडर टू पे, ये 560। ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह है उसके ऊपर टैक्स आप नहीं लगाओगे। ये टोटल आपका ये वाला कॉस्ट प्लस टैक्सेस वेंडर को पे किया जाएगा। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, उन्होंने बोला था कि मशीनरी कितने से डेबिट होगी। जो मशीनरी होगी, मशीनरी जब भी हमने जर्नल एंट्री में किया, मशीनरी में क्या होगा, 5 लाख आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी, प्लस जो कैरिज था वो होगा, प्लस 25 आपने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो टोटल कितना हो गया, 5,45,000। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब लास्ट हमारा थर्ड, उन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, आप नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बनाओगे। मैं ऐसे ही रफली मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको क्वेश्चन में बस ये पता चल जाए कौन सा अमाउंट कैसे आया है
और अभी हम डेप्रिसिएशन के जो अकाउंट्स मशीनरी और डेप्रिसिएशन भी बनाएंगे, उसमें आपको ये पता लगेगा कैसे कौन सा अमाउंट किस तरीके से आया। तो आप नॉर्मल आपको मशीनरी जब आप करोगे तो मशीनरी डेबिट होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी पूरी डेबिट। एक तो पहले जो वेंडर को पे करोगे 560, कैसे पे करेंगे, मशीन टैक्स लगा के आप पे करोगे। मशीनरी कितने की थी, 5 लाख रुपीस की। इसके ऊपर इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना कितना लगा, 30,000 का। तो टोटल कितना हो गया, 5,60,000 का। ये आप क्या करोगे, पे करोगे। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में इस साइड कर रही हूँ, हो सकता है नीचे का पोर्शन आपको ना दिखे। यहाँ पर आप नरेशन अपने आप लिख लोगे, मशीनरी परचेज एंड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ ईच ऑन मशीनरी। हमेशा जो मशीनरी पे CGST और SGST लगता है वो विदाउट ये जो कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं इनके बिना लगता है, ठीक है, ये ऐड नहीं होके लगता है। तो बस ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, ये जो कैरेज और इंस्टॉलेशन थे ये भी मशीनरी में आएंगे, तो हमारी इसको अलग से करके दिखा देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे इकट्ठा आप पे कर दोगे 45,000, 20 + 20, ये आपके भी इसको पेमेंट कर दोगे मशीनरी टू बैंक। इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से हमने किया। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दोगे। आप नेक्स्ट सेक्शन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे। Next illustration 2, a firm bought a machinery for rupees 7,40,000 on 1st April 2024 and 60,000 is spent on installation. Its useful life is estimated to be 5 years. Its estimated realizable or scrap value at the end of the period 40,000. Determine the amount of annual depreciation and rate of depreciation. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या करना है, एक तो हमें जो जो चीजें निकालनी है, पहली आपको निकालना है कि एनुअल डेप्रीसिएशन, और दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। जब आपको मशीनरी का प्राइस दिया है, ठीक है, मशीनरी का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जो आपकी जिस भी कोई फिक्स एसेट है लास्ट में जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो वो जो वैल्यू जितने की अब कबाड़ में जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कबाड़ी वाला ले जाएगा, तो वो स्क्रैप वैल्यू होती है कि लास्ट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको, बिकेगी नहीं, तो एज अ स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या है, लास्ट में जो प्राइस उसका बच जाएगा 40,000 है, और एस्टिमेट लाइफ क्या है 5 ईयर्स है। तो एक पहली चीज़ कि स्क्रैप, हमारे डेप्रिसिएशन के 2 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास डेप्रीसिएशन निकालने का, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी। डेप्रीसिएशन निकालेंगे कैसे, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, इसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ, जितनी उसकी लाइफ है। तो कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐसे प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा वो 8 लाख। इसमें से ये 40,000 माइनस कर दो, और कितनी लाइफ है उसकी 5 ईयर्स। तो बस 8 - 40 कितना हो जाएगा 7,60,000 डिवाइड बाय 5, इसको कट कर देंगे तो 1,52,000 जो होगा एक साल में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब 5 साल में ख़त्म हो जाएगी तो बस उसका प्राइस यही बचेगा जितने में वो कबाड़ी में बिक जाएगी। तो हर साल एक मशीनरी की एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी, 1,52,000। अब उन्होंने रेट पूछी है कि इसकी रेट कैसे निकालेंगे। रेट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डेप्रीसिएशन आया उसका एनुअल डेप्रीसिएशन अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। डेप्रीसिएशन कितना आया 1,52,000,
और उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट क्या होता है, जो आपने जितने की खरीदी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, 8 लाख इंटू 100। तो बस 1 2 3 4 1 2 3, ये एक जीरो यहाँ से कट दिए, एक जीरो। अब इसको काटोगे तो आपका कितना आ रहा है, 19%। जब आप 19% से आप रेट से आप डिप्रिसिएशन निकालोगे तो आपका 1,52,000 आपका हर साल का डिप्रिसिएशन आएगा। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे।